Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th. Today's my topic is Dalton's atomic theory. बेटा जैसे कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3. यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट, इस चैप्टर में बेटा हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे बेटा. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. नंबर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. नंबर 4 डिस्कवरी ऑफ कैथोड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेटा देखें कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अभी बेटा हम बात कर रहे हैं एटम. पहले तो हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन 3.1 इंट्रोडक्शन. In the 5th century BC, before Christian, BC means before Christian, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles. बेटा देखें जो 15th सेंचुरी में जो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर थे, जैसे डेमोक्रेटिस हो गया, उनके कहने का मतलब ये था कि उनका एक ये बिलीव था कि जो मैटर है वो बेटा कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स. मैटर किसका बना हुआ है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स का, जिसे विच ही नेम्ड, जिसे उन लोगों ने नाम दिया एटमॉस का. एटमॉस. एटोमॉस का मतलब क्या है बेटा? ग्रीक में जो एटोमॉस का मतलब है नॉट कटेबल, मीन्स इंडिविजिबल, नाउ डेज कॉल्ड एटम्स. जिसे बेटा अब क्या कहा जाता है? एटम. जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने बात की थी कि जो एटम के बारे में अगर बात की जाए तो पहले जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनका जो कॉन्सेप्ट था बेटा एटम के बारे में ये था कि जो एटम है बेटा वो क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है. किसका इंडिविजिबल पार्टिकल है? मैटर का. मीन्स कि जो एटम जो है किसका बना हुआ है? मैटर का. और बेटा बात की जाए कि एटम को जो है हम फर्दर जो है और हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते. उनका ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था. लेकिन बेटा क्या हुआ, जैसे जैसे केमिस्ट्री की डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स आते गए. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया बेटा, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ. तो उनके बाद ये जो इनका कॉन्सेप्ट था अबाउट एटम, ये कॉन्सेप्ट था कि भाई एटम जो है बेटा इंडिविजिबल पार्टिकल है. किसका? मैटर का. मीन्स कि वो ये इनका कॉन्सेप्ट जो था ये बेटा सारा क्या हो गया? गलत. मीन्स के कहने का मतलब ये है कि ये जो इंट्रोडक्शन है कि बेटा आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो पहले कॉन्सेप्ट होता था एटम के बारे में वो ये था कि जो एटम है, एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर सिमिलर पार्टिकल्स. अभी देखें बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की जाए तो उसके बाद एक मीन्स के डाल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी. इन 1808 जोहान डाल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर एंड केमिस्ट, सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ एटॉमिक थ्योरी. बेटा देखें कि 1808 में जोहान डाल्टन क्या था? एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और केमिस्ट था. उसने एक फंडामेंटल आइडिया दिया ऑफ एटम के बारे में, जिसने उसको नाम दे दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच एक्सप्लेन्स द केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स. बेटा देखें कि डाल्टन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, डाल्टन की जो थ्योरी है वो क्या बताती है? वो हमें बताती है कि केमिकल नेचर ऑफ मैटर की केमिकल नेचर क्या है बेटा, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, एटम की एग्जिस्टेंस. मीन्स कि हम कह सकते हैं विच एक्सप्लेन्स द केमिकल नेचर ऑफ मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. इट इज़ नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. द इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोइंग. बेटा देखें डाल्टन एक क्या था? इंग्लिश स्कूल टीचर था और केमिस्ट था.
जिसने क्या किया, एक फंडामेंटल आइडियाज़ बताया था पहले जो एटम के बारे में कि केमिकल नेचर क्या है बेटर की, और एटम कहाँ कहाँ मौजूद होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। अभी बेटा देखें जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं वो कितने हैं बेटा, 4 मेन पोस्टुलेट्स हैं किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नंबर 1, all elements are made up of small indivisible indestructible particles called atoms। बेटा देखें कि ऑल एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं वो बेटा किसके बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मीन्स के जो भी एलिमेंट हैं वो स्मॉल अनतकसीम शुदा जो है पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसे बेटा उस डाल्टन ने उसको नाम दिया किसका, एटम का। मीन्स के ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मीन्स इंडिस्ट्रक्टिबल, जो मीन्स तकसीम ना हो। मीन्स के बेटा जो भी एलिमेंट हैं वो एक छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को डाल्टन ने नाम किसका दिया कि भाई ये क्या हैं, एटम। Number 2 point is here, all atoms of a given element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties। देखें बेटा डाल्टन ने कहा कि जो भी एटम है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मीन्स के एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं, जो एलिमेंट बेटा किसका बना हुआ होता है, एटम्स का। डाल्टन ने कहा कि जो भी एलिमेंट्स हैं किसी भी एलिमेंट्स में जो भी एटम हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल हैं बेटा, उनकी साइज़ एक जैसी है, मास एक जैसा है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्राम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन बेटा इसने कहा कि एक एलिमेंट के एटम जो दूसरे एलिमेंट के एटम से बेटा बिल्कुल क्या हैं, डिफरेंट। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि डाल्टन ने क्या कहा कि बेटा एक एटम, बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स हैं उनसे क्या है, बिल्कुल बेटा डिफरेंट। मीन्स के हम कह सकते हैं कि बेटा जो दूसरी बात थी, सेकंड पॉइंट ये थी डाल्टन के थ्योरी की, कि डाल्टन ने कहा कि जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट में जो भी एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कैसे एक जैसे होते हैं बेटा, उनके साइज़, उनका मास क्या है, एक जैसा। लेकिन एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होते हैं, डिफरेंट। कैसे, उनकी साइज़, उनकी शेप, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर बेटा। नंबर 3rd पॉइंट इज हेयर, compounds are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio। मीन्स के बेटा कंपाउंड कब बनते हैं, डाल्टन ने कहा कि कंपाउंड कब बनता है, जब एक या एक से ज़्यादा, when atoms are more than one element, मीन्स के एक एलिमेंट या एक एलिमेंट्स के से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो एक सिंपल होल नंबर रेशो में, एक फिक्स्ड रेशो में, तो बेटा फिर क्या बनता है, कंपाउंड। मीन्स के डाल्टन ने कंपाउंड के बारे में बताया अर्ली के भाई कंपाउंड कैसे बनता है। इसने बताया कि जब एक या एक से ज़्यादा बेटा जो होते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। मीन्स के एक सिंपल होल नंबर रेशो में, तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स। नंबर 3rd पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट बेटा ये है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेटा केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया डाल्टन ने कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की क्या है बेटा, ये रीअरेंजमेंट, एटम्स रीअरेंज होते हैं, बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज, खुद एटम चेंज नहीं होते। दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। बेटा जैसे कि हम पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है कि बेटा कोई भी रिएक्शन हो आपके पास, केमिकल रिएक्शन जस्ट एक क्या होती है, रीअरेंजमेंट। एटम्स को रीअरेंज करते हैं, एटम्स खुद चेंज नहीं होते। जस्ट मीन्स कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपके पास, उसमें ना ही आप एटम्स को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही आप एटम्स को जो है
बना सकते हैं और कोई नया एटम बना सकते हैं। मीन्स के एटम्स जो होते हैं आर नॉट क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन में जस्ट एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। इन केमिकल रिएक्शंस जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। एटम्स नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, 4 मेन पॉइंट्स आज हमने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। पहले मैंने आपको बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा। हमने आज बेटा बात की कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है, चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हमने क्या पढ़ा, जो हमारा पहला टॉपिक था वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कवर किया है। हाँ, आज हमने इंट्रोडक्शन बेटा मैंने आपको बताया कि जो 15th सेंचुरी थी उनमें जो ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस था, एरिस्टोटल था, प्लेटो था, उनके कहने का ये मतलब था कि जो एटम है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैटर का मीन्स के जो इसने उन लोगों के कहने का मतलब ये था कि जो एटम है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैटर जो है किसका बना हुआ है, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसे हम तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते दूसरे किसी हिस्सों में। उन पार्टिकल्स को इन लोगों ने नाम दिया था एटम का। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री की बेटा डेवलपमेंट होती गई तो जो उनका ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था ये बेटा क्या हो गया, रिजेक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अभी बेटा देखें ये तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन अब तक जो हैं अभी इस नाउ डेज 29 अदर पार्टिकल्स आर ऑफ एटम्स आर डिस्कवर्ड। बेटा देखें कि 29 तक 30 तक हमारे पास और भी जो हैं एटम के पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। पॉजिट्रॉन बहुत सारे ऐसे हैं, मीज़ॉन है, बहुत सारे ऐसे जो हैं 29 पार्टिकल्स। आज हमने बात की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है उसके बारे में पढ़ा हमने और उसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ा। कल बेटा इंशाल्लाह हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है और उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे।